हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे दीपिका के व्लॉग पर। कल जो दीपिका का व्लॉग आया है जिसमें उसने बिग बॉस के बारे में बताया है कि श्वेब जो है वो बिग बॉस में नहीं जा रहे हैं। लोगों ने ऐसी ऐसी कंफर्मेशन दे दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, एक ने तो फर्स्ट कंटेस्टेंट आपको बना दिया है और ये कर दिया है, वो कर दिया। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी? ये शुरू हुई आपके व्लॉग से थी जहाँ आपने बिग बॉस का नाम लिया था। तो ये चीज़ें आपकी शुरू क्यों होती है? आप खुद शुरू करवाते हो ताकि आप न्यूज़ में आओ और बिग बॉस वाले आपको अप्रोच करें। तो ये एक न्यूज़ में आने का तरीका है, क्योंकि जैसे ही बिग बॉस वालों को इनकी पीआर टीम्स या कुछ भी ऐसे लोग जो है वो स्पेकुलेशन फैलाना शुरू करते हैं तो नज़र में आना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद आके मासूम बन जाना कि पता नहीं कहाँ से न्यूज़ निकल रही है, आप कुछ भी न्यूज़ फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बहन जी, न्यूज़ तो आप ही के व्लॉग से निकली थी ना बिग बॉस की, जहाँ आपने बिग बॉस का नाम लिया था कि आप बिग बॉस में जाने को रेडी हो गए हैं। और जब वो खाना वाना बना रहा होता है तो बस फिर न्यूज़ तो आप ही के इसमें से वो इस टाइम पर ही क्यों निकालते हैं? इनका देखना है। अच्छा, पूरे साल में इनको बिग बॉस याद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही बिग बॉस का सीज़न आने वाला होगा ना, आगे पीछे ओटीटी आ गया होगा और सीज़न आने वाला होगा, तो इनको बिग बॉस का याद आएगा और ये जानकर बिग बॉस के नाम लेंगे, चीज़ें ऐसी करेंगे ताकि बिग बॉस वाले इनको अप्रोच करें। और जो है वो, अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसने सफाई क्यों दी, ये दी। भाई, बिग बॉस की हिस्ट्री के अंदर हमने पहले ही कहा था कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने खुद कह दिया हो कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ या मुझे बिग बॉस में देखने को, क्योंकि ये पॉलिसी के खिलाफ है बिग बॉस की। तो बिग बॉस के जाने से पहले तो ये बता ही नहीं सकते। तो हमने पहले ही कह दिया था कि सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं न्यूज़ में आने के लिए, देन इसमें नज़र में आने के लिए। ठीक है, तो यही हुआ है अगेन कि ड्रामा ही क्रिएट किया जा रहा है। अब इनको भांडा क्यों फोड़ना पड़ा सबसे पहले, ये मैं बता दूँ। ये तो इन्होंने बोल दिया श्योर है बिग बॉस नहीं जा रहा, क्योंकि उसको कुछ ऑफर्स आ रही थी जो कि उसको इस स्पेकुलेशन की वजह से आना बंद हो गई। यानी लोगों ने, इनको जो प्रोड्यूसर हो गए, जो डायरेक्टर्स हो गए, उनको ये लग रहा है कि ये तो बिग बॉस में जा रहा है, बिग बॉस में जा रहा है तो 3 साढ़े 3 महीने तो कहीं भी नहीं गए। वर्क कमिटमेंट कोई भी नहीं करता 3 साढ़े 3 महीने, तो उसके बाद की कुछ कमिटमेंट होगी तो होगी। तो इसीलिए उसको ये लगा कि यार ये तो जो है बिग बॉस मिले ना मिले, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत भी काम मिलने की चांस है ना, तो वो भी हाथ से जा रही है। इसीलिए इसने इस चीज़ को आके क्लियर किया, वरना वो नहीं करते। और इतनी इमरजेंसी में क्लियर किया, यानी अपने व्लॉग का भी वेट नहीं किया, दीपिका के व्लॉग में उस चीज़ को क्लियर कर दिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं बिग बॉस में नहीं जा रहा हूँ, मुझे काम के लिए कॉल कर लो। तो इसीलिए कॉल किया है, इसीलिए जो है वो क्लियर किया गया है। बाकी दीपिका के व्लॉग में जो है उसकी ओवर एक्टिंग थी इंतहा से ज़्यादा। अब इसका आजकल फिर इसका क्रिंजपन शुरू हो गया। बीच में व्लॉग्स जो है बहुत सेंसिबल दिखना शुरू हो गए थे, अब फिर क्रिंजपन, अब फिर फजूल किस्म की ओवर एक्टिंग, बच्चा बनना। मुझे समझ में नहीं आता, मासूम बनने के लिए आपको बच्चे बनने की एक्टिंग क्यों करनी पड़ती है? मतलब आप बगैर बच्चे भी अच्छे रख सकते हो, बगैर बच्चे भी आप जो है, बगैर बच्चा बने भी जो है आप सेंसिबल रह सकते हो, आप लाड उठवा सकते हो। ज़रूरी तो नहीं है आपको बच्चे जितना फेस और बच्चे जैसी वॉइस करके ही आपको लाड उठाने। मुझे वाकई इनका समझ में नहीं आता। इनको जो है अलग लेवल का बच्चा बनना है, अलग लेवल का इनको मासूम चेहरा बनाना है बच्चे जितना, और बच्चे जैसी वॉइस बनाकर और एक्टिंग करनी है। रोहान से भी छोटे बच्चे बन जाते हैं। मुझे कभी कभी तो लगता है ये अभी नीचे बैठेगी ज़मीन पर और ये पाँव पसारना शुरू कर देगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। अरे अजीब किस्म की नौटंकी चल रही होती है, मतलब देख देख के हंसी आ रही होती है। अच्छा, बाकी उसके व्लॉग में इतना कुछ तो होता नहीं है, बाकी अम्मी और मम्मी और यही सब था, बाकी और तो कुछ था नहीं। क्योंकि इस दफ़ा छोटे व्लॉग्स बना रही है, वो व्लॉग्स इतना ज़्यादा कुछ बना रही है। तकरीबन कुछ 12-13 मिनट का ही व्लॉग था, उसमें इसने ये कि कुछ ज़्यादा उसने ओवर एक्टिंग की है। बस ओवर एक्टिंग थी, शॉपिंग की है और आजकल फिर ये उस पर चली गई है जहाँ पर इसको जब प्रमोशंस हो रही हैं, इसको प्रमोशंस मिल रही है तो ये व्लॉग्स बना रही है। अभी जैसे इसको शॉपिंग पे गई, वहाँ पर इसको एक एप्लीकेशन की प्रमोशन करनी थी, तो वहाँ पर जाके इसने शॉपिंग की और प्रमोशन की उस एप्लीकेशन की। तो आजकल तकरीबन इसका हर एक दूसरा व्लॉग जो है वो प्रमोशन वाला ही है, यानी उसमें वो प्रमोशन ही कर रही है। सबा भी करती है, ऐसा नहीं कि सबा नहीं करती, और हर इन्फ्लुएंसर कर रहा होता है तकरीबन। अब इन्फ्लुएंसर, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर जो है वो किसी न किसी किस्म की प्रमोशन। देखो, मुझे इनकी प्रमोशन से इतना ज़्यादा मसला इसलिए नहीं होता है, मतलब कि ठीक है जिन चीज़ों पर हुआ है मैंने बोल दिया, जैसे वेट लॉस हो गया, ये जो हेयर की प्रोडक्ट्स हो गई जो इनको नुकसान पहुंचाई है। लेकिन इनको मैंने देखा यार, मैंने अब तक जहाँ तक देखा है ना, इन लोगों ने कभी किसी किस्म की बैटिंग एप्लीकेशन जो है वो प्रमोट नहीं की है। तो ये मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर तो ये ट्रेंड चल गया है। पाकिस्तान में हर बड़ा इन्फ्लुएंसर बैटिंग की एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा है और बढ़ चढ़ के कर रहा है। मतलब छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर नहीं, अच्छे खासे बड़े नामवर इन्फ्लुएंसर इन बैटिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं लोगों को जाओ और बैटिंग करो। तो ये मुझे इंतहाई घटिया किस्म की हरकत लगती है कि यार आप नौजवान नस्ल को किधर लगा रहे हो। मतलब अपने कुछ चंद पैसों की खातिर
आप अपना ईमान सब कुछ बेचने को रेडी हो, और उसके बाद जब उनको ट्रोल किया जाता है तो लोग आके ही बोलते हैं आप उनसे जलते हो, आप बकवास करते हो, आपको नेगेटिविटी दिखती है, आपको ये नहीं दिख रहा कि ये बैटिंग एप्लीकेशंस प्रमोट कर रहे हैं। जहाँ अच्छी चीज़ है, मुझे कल सभा के व्लॉग पर 2-3 कमेंट्स आए हैं कि आपको इनके व्लॉग में से नेगेटिविटी निकालनी, नेगेटिविटी नहीं निकालनी। जो चीज़ दिख रहा है, जो चीज़ इन्फ्लुएंसर, जो चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसी पे बात कर रहे हैं ना। कि आपकी अलमारी ढेरे कपड़ों से भरी पड़ी हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर का जो हवस का पुजारी है, आप उसको आके जो है पास कराओ, उसको आके जो है सफाई दो कि मुझे ये जजमेंट इसलिए, मेरे मुझे ये हवस इसलिए क्योंकि हमें शौक है। भाई शौक भी एक टाइम पर आकर ख़त्म होते हैं, कहीं ना कहीं वो शौक स्टॉप मारता है। जब आपने इतने कपड़े ले लिए, बहुत सारे कमेंट्स जो कि उसमें दिखे थे कि यार ये कपड़े जो है इनको बहुत सारे पीआर्स में भी आते हैं, तो यही तो है ना, जब पीआर्स में इतने कपड़े आ रहे हैं, जब आपने इतने कपड़े खुद परचेज कर लिए, उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी में शिकायतें क्यों ख़त्म नहीं हो रही है? क्यों आप हर चीज़ को देखकर ये बोलती हो ये मैंने पहली बार लिया है, ये मैं पहली बार कर रही हूँ? क्यों आप लोगों की ज़िंदगी में एक फुल स्टॉप नहीं होता है कि नहीं यार इतने कपड़े हैं अब नहीं करने या नहीं लेना है, पहले हम इनको यूज़ कर लें या इनको निकाल दें? इतने कपड़े थे, मतलब उसकी अलमारी में रखने की जगह नहीं थी, लेकिन उसका हवसपन फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा था। मतलब उसको फिर भी हवस थी कि मैं कपड़े लेकर आई, और जब गई है दूसरी बार बाहर, उसी शाम में गई है, उसी दूसरे दिन गई है, तो जाकर 2 सूट और लेकर आई है। तो ये क्या है? मतलब ये किस किस्म का इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि आपके पास चीज़ों का भरमार हो, लेकिन आपकी हवस नहीं मिटनी चाहिए? क्यों आप उसको इस चीज़ को बैठ के इस तरीके से अपने शौक को बताओ कि ये मेरा शौक था, ये हमारा क्रेज़ है, मुझे नए नए कपड़े लेने का क्रेज़ है, हमें कपड़े लेने का क्रेज़ है। इसको कपड़े लेने का क्रेज़ नहीं, इसको हवसपन कहते हैं। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपको हवस हो चुकी है एक चीज़ की, कि हमारे पास ढेर एक चीज़ है लेकिन हमें फिर भी नई चीज़ों की हवस है। तो ये हवस में, पता है, ये हवस में पड़ जाते हैं, इंसान पड़ जाता है। अगर वो काबू ना रखे ना तो वो इन्हीं चीज़ों में खो जाता है। उसको अच्छे से अच्छे की चाह रहती है, वो अगर एक चीज़ ले लेता है तो उसको ये होता है कि नहीं यार ये दूसरी चीज़ इससे ज़्यादा अच्छी है, मुझे वो परचेज़ करनी, तो वो उस हवस में लग जाता है। उसकी ज़िंदगी में बस फिर वही हवस का काम रह जाता है, और यही हवस वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और लोग उससे इन्फ्लुएंस हो भी रहे हैं। ठीक है ना? क्या लोग ये देख के नहीं सोच रहे कि यार इतने कपड़े, मुझे भी इतने कपड़े चाहिए, तो मुझे भी ऐसी शॉपिंग करनी है? क्या उनके लाइफ स्टाइल्स को देख के लोगों के दिमागों में ये सोच नहीं आ रही है? क्या ये जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं अपनी परफेक्ट किस्म की लाइफ, तो क्या लोग इस चीज़ को पोर्ट्रे करके एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते कि ये तो ऐसे रहते, आप ऐसे क्यों नहीं रहते? क्या ये सब कुछ नहीं होता? तो ये इन्फ्लुएंस गलत वे में किया जाता है, और जो सच्चाई दिखाते हैं उनको गालियाँ दी जाती है। अभी रिसेंट मैंने कीर्ति पे वीडियो बनाई है, उसमें मैंने कहा कि भाई वो फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रही है, कंट्रोवर्शियल कह रही हूँ, कंट्रोवर्शियल भी रही है, और बहुत ज़्यादा मुझे ये फैमिली काफ़ी सच्ची लगती है। उसके भले मैंने उसके जो है वो जो चीज़ें हैं उसको मैंने क्रिंजपन नहीं, उसको मैंने अच्छा नहीं कहा, मैंने उसको ये कहा कि भाई वो क्रिंजपन है, वो दिखाते हैं क्रिंज, और खास करके नीतू की कंटेंट तो पूरा का पूरा क्रिंज है, ये मैं एक्सेप्ट है। लेकिन भाई वो मेहनत कर कर आई है, ठीक है, उसको आगे पीछे कोई नहीं था, उसने वही क्रिंजपन करके वही सारी चीज़ें, भाई वो क्रिंजपन भी तो हम ही देख रहे हैं ना, हम सिंपल वीडियोस नहीं देखते, हम ऐसी क्रिंज वीडियोस देखते हैं, तभी तो वो हाइप पे आते हैं ना। तो ऐसे लोग फिर और क्रिंजपन दिखाते हैं, तो ये क्रिंजपन करके वो उसने अपनी पहचान बनाई, अपना सब कुछ किया। लेकिन वो फैमिली कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो अरमान मलिक जैसी फैमिली नहीं है जो कि इंतहा से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही हो। हाँ, उनके भी जो इन्फ्लुएंस है वो भी गलत ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि लोगों को आके जो है वो अपनी अमीरी दिखाना, और लेकिन एक तरीके से मुझे बहुत सारे व्लॉग्स में उनकी बहुत सारी चीज़ अच्छी भी लगती है कि ठीक है, वो भले एक अमीर लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ वो इन्फ्लुएंस भी लोगों को करते हैं। काफ़ी बार मैंने उनके एक आधे व्लॉग्स में, जब मैंने एक व्लॉग में जब इनका देख रही थी जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि नहीं आपके पास जो है आप उस पर रहो, आप उस पर शुक्र अदा करो, सबके इंसान को अपनी किस्मत का मिलता है, इस किस्म की कुछ ये बातें कर रहे थे जो मुझे अच्छी लगी कि ठीक है यार, आप एक तरफ अगर अपनी एक बहुत आलीशान लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो तो वहाँ दूसरी तरफ आप लोगों को हौसला भी दे रहे हो, क्योंकि आप सबको पता है कि एक आलिशान लाइफस्टाइल देके बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी जाएंगे। तो मैंने इस फैमिली के कंटेंट को नहीं कहा है कि बहुत कंटेंट अच्छा है, मैंने कृतिका के बिहेवियर को कहा था। कृतिका के वो बिहेवियर मुझे एक मैच्योर्ड बिहेवियर लगा कि अगर इस जगह पर जैसे स्नेहा पारस का हुआ, अभी विवेक खुशी का सीन चल रहा है, तो ये जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं और जिस तरीके से ये धज्जियाँ उड़ाते हैं अपने रिश्ते की, ये तक भूल जाते हैं, ये तक नहीं आता है कि नहीं पता कि हमने एक वक्त अच्छा गुजारा था, हमने एक रिलेशन में वक्त गुजारा था। लेकिन यहाँ पर मैंने ये भी नहीं कहा कि मैंने हमेशा अपने इस वीडियो में मैंने यही कहा कि ये सिर्फ कृतिका का साइड है, कृतिका का साइड है, ठीक है। अब उस वाली फैमिली ने क्या सोच के ख़त्म किया है, क्या किया है रिश्ता, ये किसी को भी नहीं पता है। तो इसलिए ये जजमेंट कर देना कि नहीं यही सही है और वो लोग गलत हैं, तो ये कहीं से भी राइट नहीं है। लेकिन ये कृतिका का साइड है, और कृति ने ये साइड बहुत सेंसिबल तरीके से रखा है, जो कि मुझे अच्छा लगा कि यार उसने धज्जियाँ नहीं उड़ाई,
हाँ, उसने बंद अल्फाज में बहुत कुछ कहा। काफी लोग कह रहे हैं कि ये डिमांडिंग है, डिमांडिंग ये डिमांडिंग है कि वो डिमांडिंग है, लेकिन कहीं तो कुछ तो डिमांडिंग था ना, कुछ तो खराब था। और क्यों, अगर डिमांडिंग थे, अगर वो इतने ज्यादा ही सच्चे थे, इतना ज्यादा ही था, तो क्यों उन्होंने खामोशी से रिश्ता खत्म किया? ठीक है, अब ये मैं अभी भी कह रही हूँ कि नहीं पता, हो सकता है कि ये लोग ही गलत हो, लेकिन ये आप किसी को भी उठ के बोल दो कि आप जो है वो बस, अगर वो सोशल मीडिया पर है तो आप उसको सिर्फ गालियां ही दो, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। जो अच्छी चीज होगी हम उस पर भी बात करेंगे। हमारा काम रिव्यू देना है, हमारा काम जो गालियां देना नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा, मुझे व्लॉगर्स पे गुस्सा आता है, क्योंकि खास करके मुझे पाकिस्तानी व्लॉगर्स पे मुझे उनको देखना तक अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब रिव्यू करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे उनको देखना, मतलब सिस्ट्रोलॉजी को उठा लो, सिर्फ क्रिंजपन, सिर्फ फेक प्रैंक, हर वक्त प्रैंक, हर व्लॉग उसका प्रैंक है, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना। आजकल मुझे डकी एक इंसान का बच्चा लग रहा था, लेकिन अब तो वो भी नहीं लग रहा, अब तो उसने भी प्रैंक वाली दुनिया में शिफ्ट कर दिया अपने आप को। तो ये प्रैंक करना, ये सारी चीजें, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, क्यों लोगों के इमोशंस के साथ खेलूं? लोग आपके इमोशंस के साथ जोड़े मैं, ठीक है। अभी जो रिसेंट सेसोलॉजी का एक वीडियो आया था जिसमें उसने बताया कि अरीब का एक्सीडेंट हो गया, नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने पता है क्या बोला, कि हम रो पड़े थे, हमने जो है वो, हम देख के उसको डर गए, क्योंकि भाई लोग आपसे इतने कनेक्ट हुए हुए हैं कि वो डर जाते हैं। लेकिन ऑडियंस का नहीं सोच के सिर्फ अपने व्यूज का सोचना, अपने पैसों का सोचना, ये कहाँ का अकलमंदी है? और जब हम उस चीज को अगर एक्सपोज कर रहे हैं, हम उस चीज को कह रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंस, गलत इन्फ्लुएंस कराया जा रहा है आपको, आप उस चीज को देखो, आप उसको एंटरटेनमेंट जोन में लो, शायद फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो कमेंट सेक्शन, और जो मुझे मुझे देखो सीरियसली, जब से मैंने ये काम शुरू किया है ना, मुझे सीरियसली इतनी लड़कियां इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करती हैं, इवन इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करती हैं, देन मुझे जो है बहुत सारे लड़कों ने भी कांटेक्ट किया है कि यार बीवी हो तो ऐसी हो, मतलब इवन ये हाल है। मतलब ये सोच लगाई जा रही है, एक परफेक्ट लाइफ दिखाकर जिंदगी की हकीकतें फिर पूरी दिखाओ कि भाई देखो ये अच्छा है, ये बुरा है। तो मुझे लखन जो व्लॉग्स हैं, इनका मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी सच्चाइयाँ दिखाई हैं, कि अगर उनके बीच बहुत अनबन हुई तो उन्होंने उस अनबन को भी दिखाया कि यार देखो रिश्ते ऐसे ही होते हैं। तो उससे लोग उनको गलत कहें, क्रिंज कहें, बट मुझे वो चीज़ इनकी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने आप को एक दिखाया, सच्चाई के इस पे दिखाया। उस वक्त ये चीज़ें बहुत ख़राब लग रही थी, मैंने खुद भी कहा था कि यार ये लड़ाई जो है ये इस पे नहीं आनी चाहिए थी सोशल मीडिया पर। लेकिन आज जब मैं दूसरे सोशल मीडियाज़ को देखकर और जो मैं इनके कमेंट सेक्शन को देखकर मैं देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं यार, अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो और अगर आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी की हकीकतें दिखा रहे हो, तो ये तल्ख हकीकतें भी दिखाना सीखो कि देखो ये भी एक ज़िंदगी का पार्ट है और ये भी होता है। तो ताकि लोग फिर सोचे कि भाई ये सिर्फ परफेक्ट जिंदगी वाला सिर्फ थॉट नहीं है, क्योंकि लोगों के दिमागों में, खास करके यंग जनरेशन के दिमाग में ये चीज़ बैठना शुरू हो गई कि ये परफेक्ट जिंदगी होती है, परफेक्ट जिंदगी है तो ऐसी होनी चाहिए। भाई वो आपको अपनी 24 घंटों में से 17 मिनट का वीडियो निकाल के देते हैं, बाकी 24 घंटे में से वो 25 घंटे 23 घंटे 25 घंटे नहीं 23 घंटे वो लड़ रहे हो, तो वो आपको नहीं दिखा रहे, और ये इन्फ्लुएंस हो रहा है। अच्छा जी, तो दीपिका के व्लॉग में एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब जो है आजकल लग रही है। वो अजीब इसलिए लग रही है कि भाई ये लड़की जो है एक टाइम पर अपने माँ बाप को ब्लैक पैच कर रही थी, और अब वो ब्लैक पैच इसका व्हाइट पैच बन चुका है। क्यों? अब जो आजकल बहुत ज़्यादा तारीफें कर रही है अपनी अम्मी की, कि चलो मैं एक चीज़ पर सोच रही हूँ कि ठीक है यार, अपने माँ बाप की कदर होना शुरू हुई है, लेकिन आप अपनी प्रेगनेंसी के दरमियान उन्हें ब्लैक पैच बोल रही हो, उनकी जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। इवन उनको भी सिखा दिया है कि वो माँ, उसको इतना जता दिया गया है कि देखो तुमने मुझे मोहब्बत नहीं दी, तुमने ये नहीं किया, कि वो माँ इतने लोगों के सामने आकर ये बोल रही है कि मैंने अपनी बेटी को मोहब्बत नहीं दी और आप लोग अपनी बेटी को मोहब्बत दे रहे हो, मेरी बेटी को तो आप लोग का एहसान है, ये वो है। तो ये इस किस्म का, देखो ये क्या है, मतलब अपने माँ बाप को, भाई माँ बाप जैसे भी हो, जो भी हो, मैं अगर इसकी माँ ने अगर इस तरीके से किया भी है, तो आप जिस भी ब्रोकन रिश्ते में रह रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो हर माँ कुर्बान करती है ना अपना आप। तो क्यों उस माँ ने कुर्बान नहीं किया? क्या उस माँ ने कभी मोहब्बत नहीं दी? यार मेरे हिसाब से तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि माँ जो है वो अपने बच्चों को टाइम ना दे, अपने बच्चों को मोहब्बत ना दे, और आप जो है अपने आप को ब्लैक पैच पे कह दो कि ये मेरी ज़िंदगी का ब्लैक पैच था। तो वो सारी चीज़ें, और आज जो है आपको जब पता है कि वो ही सिर्फ संभाल रही हैं, और अब लोगों को दिख रहा है, क्योंकि उस वक्त तो आपकी ज़िंदगी में व्लॉगिंग नहीं थी ना, तो इसलिए जो आपने बोला लोगों ने उस बात पर अमल किया। अब तो लोगों को दिख रहा है कि आपकी माँ ही सिर्फ आपको संभाल रही है, तो आपको उनकी तारीफ करनी पड़ रही है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ ज़बरदस्ती वाली तारीफ होती है। अच्छा जी, कपड़े लेने के लिए जा रही थी वो बहन, और बेटा फिर नंगा था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता इतने कपड़े जाते किधर है, मतलब कपड़े तो ढेरों हिसाब से बनाए जाते हैं, लेकिन बच्चा जा वही नंगा रहा होता है, पैम्पर में रहा होता है, मतलब कैसे यार इतना बड़ा। एक तो चलो भाई सैलेब वाला लुक, हम नॉर्मल सैलेब, हम सैलेब नहीं भी है तो भी हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे बाहर जाए तो एक अच्छे हुलिये में जाए,
ठीक है, एक अच्छे कपड़ों में जाए। हमने बाहर के कपड़े अलग रखे हुए होते कि नहीं यार बाहर जाएंगे तो इन कपड़ों में लेके जाएंगे। ये एज अ सेलिब्रिटी होके भी जो है ये क्यों नहीं लेके जाती है, मतलब एक पूरे प्रॉपर कपड़ों में। और आजकल भाई बहन जो है वो वापसी वेस्टर्न बन रही है। तो जो लोग बोल रहे थे ना कि ये झोला छाप है, और जो मुस्लिम्स खुश हो रहे थे कि यार देखो ये पूरे कपड़े पहन रही है, ये है वो है, तो अब वापसी देख लो कि भाई वो आ रही है वेस्टर्न ड्रेसिंग पर। वो उसकी चॉइस थी, वो उसको पसंद है। ये सिर्फ और सिर्फ जो कुछ टाइम के लिए चेंज आया था ना इसकी ज़िंदगी में, वो इसीलिए आया था क्योंकि लोग जो है उसके पास मुस्लिम टकरा गए थे। इसकी जो ज़्यादातर ऑडियंस थी ना वो मुस्लिम बन गई थी, क्योंकि एक हिंदू जब मुस्लिम में कन्वर्ट हुई है तो आपको पता है कि मुसलमानों का जो कॉलर कितना ऊंचा हुआ था और कितना ज़्यादा घमंड दिखा रहे थे कि ये देखो हमने मुस्लिम के जैसे बहुत बड़ा काम किया है। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता ही है, इनके ये जो व्लॉग सेक्शन में, जो इनके कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ होती है ना, तो मुझे वाकई ये सब कुछ अजीब लग रहा है। कपड़े लेने के लिए ढेरों एक कपड़े ले रही है, लेकिन बच्चा वही पैम्पर में घूमेगा। तो बहन तू कपड़े ले ना ले, तू पैम्पर ही ले ले, खाली फायदा कुछ नहीं है। बच्चे ने घूमना वही पैम्पर में, मतलब इतनी बड़ी शॉपिंग पे वो बैठ के पैम्पर में घूम रहा है, मतलब सीरियसली यार। मतलब किसी किस्म की कोई ड्रेसिंग नहीं, कोई सेंसिबिलिटी नहीं कि यार मैं बच्चे को लेके अचानक तो ऐसे ही तो मुंह उठा के बाहर नहीं गई होगी ना, प्रॉपर तैयारी करके ही जाता है। आप काम के लिए भी ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यार बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जिम्मेदारियां, इसको टाइम, भाई जिम्मेदारियां हो तब भी बच्चे के लिए टाइम निकल आता है। जाने से पहले तो बंदा टाइम निकाल ही लेता है। बच्चे को एक निक्कर और टी शर्ट पहनाकर और एक शूज़ पहनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। एक बच्चे को प्रॉपर तैयार होकर बंदा हर बंदा लेके जाता है। इसमें सालब होना या ना होना बात नहीं होती है, आप एक नॉर्मल। और ये कोई भी नहीं बोलेगा कि यार नॉर्मल ज़िंदगी में ऐसा होता, हम तो बिल्कुल भी नहीं करते ऐसा। अगर आप लोग करते हो तो फिर आप लोग भी भाई बहुत ही सही जा रहे हो। अगर अपने बच्चों को ऐसे ही पैम्पर में उठा के बाहर ले जाते हो, पैम्पर में उठा के बाहर कोई भी नहीं लेके जाता। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब ही लगा कि यार ये क्या सीन है, मतलब अजीब कुछ भी करते रहते हैं और कुछ भी प्रमोट करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, और लोग फिर आके लड़ भी रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में। तुम्हें सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है। ओ भाई, इसको नेगेटिविटी नहीं, इसको रिव्यू बोलते हैं। नेगेटिविटी का मतलब ये कि मैं उनको रख रखा के गालियां दूँ और मैं इनकी हर चीज़ में, भाई जो चीज़ अच्छी दिख रही है मैं बोलती हूँ कि नहीं यार। रिसेंट दीपिका के व्लॉग्स मुझे अच्छे लग रहे थे, मैं कह रही थी कि भाई उसके व्लॉग में इतना करेंजपन नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं। अब एक इंसान के व्लॉग मैं देख ही उन्हीं के व्लॉग्स रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स देख ही उन्हीं को रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली उन्हीं पर बात करूंगी। आप लोग कुछ और देखना शुरू कर दो। अभी कृति पे बात हुई, अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं कृति के रिव्यूज़ करूं, क्योंकि एक अच्छा मुझे इमेज मिला है, एक अच्छा मुझे जो है लोगों से प्यार मिला है कृति की वीडियोस देख पे। तो हो सकता है कि मैं उस चीज़ को भी शुरू करूँ। तो फिर आप लोग दूसरी वीडियोस देखना शुरू करें, मैं दूसरी वीडियोस में रिव्यू करेगी। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग एंड देन ये तो फाइनल है कि भाई बंदा जो है वो बिग बॉस में नहीं जा रहा है, शोएब इब्राहिम बिग बॉस में नहीं जा रहा है। और मैंने तो ये कहा भी था, अगर मेरे पुराने ब्लॉग देखो ना, पुरानी पॉडकास्ट देखो, तो मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस की नज़रों में आने के लिए है, क्योंकि बिग बॉस पे जाने से पहले कभी भी आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। आप चंद्रिका को ही देख लो, उससे इंटरव्यू में पूछा गया था, वो जो बड़ा पाव गर्ल है, कि आप बिग बॉस में जा रही हो, हालांकि बिग बॉस ने कॉन्ट्रैक्ट तो उससे पहले ही कर लिया होगा, उसने पहले ही उससे अप्रोच कर लिया होगा, तो उसने क्या कहा, नहीं मैं नहीं जा रही। उसने नाम भी नहीं लिया था, उसने कभी इशारा भी नहीं दिया था। तो ये बिग बॉस की पॉलिसी में है ही नहीं, लेकिन ये इशारेबाजी इसीलिए कर रहे होते हैं। और ये देखना, आप इनके व्लॉग जाओ, 1 साल पुराना व्लॉग जाओ, उन्होंने फिर कहीं ना कहीं डिस्क्लोज किया होगा बिग बॉस को लेकर, क्योंकि बिग बॉस नज़र में आना चाहते हैं, इसीलिए इस टाइम पर करते हैं। क्यों पूरे साल में बिग बॉस का नाम नहीं होता, पूरे साल में बिग बॉस का क्रेज़ नहीं होता है, जब बिग बॉस स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो क्रेज़ नहीं होता है, क्यों उसका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस में आने के लिए सब कुछ किया जा रहा होता है। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप नहीं जाओ, आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। भाई इमेज उनकी ख़राब होती है जो वाकई फेक हो ज़िंदगी के अंदर, जो उधर जाके रियल पर्सनैलिटी दिखाएं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि स्क्रिप्टेड है, मुझे भी लगता है स्क्रिप्टेड है, क्योंकि लड़ाई झगड़े, इन बातों पर कोई नहीं लड़ता कि रोटी बड़ी बनाओ रोटी छोटी बनाओ, इन बातों पर कोई भी नहीं लड़ता। ये लड़ाई झगड़े फसाद उनको क्रिएट करने पड़ते हैं, क्योंकि लोग देख ही यही रहे हैं, देखने का पैसा ही इसी का दे रहे हैं। तो फिर तो ये तो मुझे भी लगता है कि ये फेक पर्सनैलिटी, इमेज उनकी ख़राब होती है जिनका पीछे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब रहा हो। अभी देखो अरमान मलिक इंतहा से ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो था, उसकी धज्जियाँ वो निकल कर आ गई सामने, वो पूरा का पूरा उसकी धज्जियाँ उड़ी गई हैं। और अभी पायल मलिक की भी कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। होप सो यू लाइक इट, तो शेयर इट करना बनता है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने तो बोला था ना, मैंने तो बोला था। बहरहाल बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।